चलिए बंगाल बोले में आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी के दीदी बनने की पूरी कहानी। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे हमसे टुकराता है और चूर चूर हो जाता है। पोस्टर, नारे, महिलाओं का मार्च और बीच में कदम ताल करती ममता बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में दीदी के शक्ति प्रदर्शन में छुपा है एक खास संदेश खुद बंगाल की बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट करने का संदेश, मां, माटी और मानुष की लड़ाई में खुद को बीच साबित करने का। बांग्ला নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদি তুমি 1 to 1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো 1 to 1 তুমি কত খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায় খেলা হবে দেখা হবে জেতা হবে हम लड़ेंगे हम करेंगे हम जीतेंगे मोदी को हराएंगे भारत से हटाएंगे। ये हुंकार सिर्फ एक पार्टी के चीफ की नहीं, ये उस नेता का ऐलान है जिसे माना जाता है देश की सबसे ताकतवर महिला सीएम, जिसे कहा जाता है बंगाल की बाघिन। राजनीति और पढ़ाई के साथ दोनों के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता निरंतर चलता रहा। कॉलेज की राजनीति के बाद उन्होंने एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी इस्लामिक हिस्ट्री से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से अपनी MPG पूरी की। पढ़ाई और राजनीति दोनों साथ साथ चल रही थी। इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे अपनी पार्टी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अपने तीखे अंदाज, अपने भाषण देने और अपने तेवरों से दीदी को ये माना जाने लगा कि ममता बनर्जी यहाँ एक बड़े लीडर की एक संभावना दिख रही है। इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसके बाद लॉ यानी LLB भी उन्होंने की, कानून वकालत। इस देश के उन राजनेताओं में से हैं जिन्होंने लिखने पढ़ने दोनों का काम लगातार करते रहे। उनके कविता संग्रह हैं, उनकी पेंटिंग्स पर अक्सर चर्चा होती है। वो तमाम चीज़ों पर हम लोग दीदी की कविताओं को, अपनी कविताओं का पाठ करते हुए देखते हैं, उनकी किताबों के विमोचन देखते हैं। और उन्होंने कई किताबें लिखी, यानी पढ़ाई के साथ ममता बनर्जी अपना रिश्ता लगातार बनाए रखती रही। ममता उस शख्सियत का नाम है जिसने 3 दशक से ज्यादा पुराने लेफ्ट के शासन को बंगाल की धरती से उखाड़ फेंका था। लेकिन अब उसी ममता को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े और कद्दावर नेता ममता का दामन छोड़ चुके हैं। लेकिन ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर यह बता दिया कि उन्हें क्यों शेरनी कहा जाता है। जो शुभेंदु अधिकारी वो तो गद्दार है, जो TMC का प्रतीक लेने की जो वोटें खड़ा होती है तो उनके लिए वो गद्दारी करता है, बेईमानी करता है। तो उनके लिए तो ये आम जनता नंदीग्राम को उनको के घृणा करेगा। बंगाल की राजनीति में ममता का जो मुकाम है उसके पीछे संघर्षों की लंबी दास्तान है। ममता का खास अंदाज है, वो विरोध करने और लोगों से जुड़ने के लिए सड़क पर उतर आती है। त्वरित फैसले लेने और गलत का विरोध करने में उनके कड़क मिजाज से हर कोई वाकिफ है। ममता बनर्जी में मां जैसी ममता है तो नारी का अदम्य साहस और शक्ति भी। यही कारण है कि विरोधी भी उन्हें दीदी कहकर बुलाते हैं। 1984 में जब जादवपुर लोकसभा सीट के लिए ममता बनर्जी का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आया तो लोग चौंक गए। इस युवा नेत्री का सामना किसी और से नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में अपने आप का लोहा मनवा चुके सोमनाथ चटर्जी से था। 70 के दशक से ही अविजित रहे सोमनाथ चटर्जी यहाँ बड़े भारी नेता और जनसंपर्क वाले पहचाने जाते थे। उनके सामने एक ऐसी युवा नेता जो इतनी कम उम्र में कांग्रेस की तरफ से जब कैंडिडेट दी गई तो लगा कि ये मामला एक तरफा है। पूरे बंगाल में इस सीट को सबसे कमज़ोर संभावना वाली सीट कांग्रेस के लिए माना गया। लेकिन जैसे ही इसके नतीजे आए तो पता चला कि बंगाल की राजनीति में अब एक नया चेहरा उदय हो रहा है। वो चेहरा जिसको आने वाले समय में इस बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख देना था। 1984 में जब ममता बनर्जी जीत कर लोकसभा पहुंची तो वो सबसे कम उम्र की उस समय सांसद थी। 15 साल की उम्र से राजनीतिक कैरियर आरंभ करने वाली ममता शुरू से ही विद्रोही तेवर की रही हैं। आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कहीं भी अनशन करने या पुलिस की मार खाने तक से उन्हें परहेज नहीं रहा, ना ही बड़े नेताओं से टकराने में थोड़ी भी हिचकिचाहट। ममता वो राजनेता हैं जिन्होंने राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए बिना तमाम फैसले लिए।
हालांकि कई बार उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। जिद और टकराव की इस राजनीति ने ही उनको कामयाबी दिलाई है। 1984 की जीत ने दीदी को एक पहचान तो दी, लेकिन 1989 में वो फिर चुनाव हारी। 1991 में फिर चुनाव जीतकर वापस लोकसभा पहुंची और इस बार नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन तब तक अपने तेवरों से अग्नि कन्या का खिताब हासिल कर चुकी ममता बनर्जी की सरकार के साथ ज़्यादा दिन बनी नहीं और इस्तीफा दे दिया। यहीं से उनकी राजनीति में एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। हालांकि इस वक्त तक उन्होंने अपने रास्ते को पूरी तरह अलग नहीं किया था। अलग चलने की राह पर वो आगे कुछ कदम बढ़ी थी, क्योंकि अभी बड़ा मोड़ उनकी ज़िंदगी का आना था। उनके राजनीतिक सफ़र को एक नया टर्न लेना था। ममता बंगाल की पहली महिला सीएम है तो देश की पहली महिला रेल मंत्री। पहली बार 1984 में उन्होंने कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीता। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी बनाई। वो अटल सरकार में भी मंत्री बनी और बाद में यूपीए गठबंधन में भी शामिल हुई और रेल मंत्री बनी। बंगाल से 7 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता न सिर्फ 10 साल से बंगाल की सीएम है, बल्कि बंगाल और महिलाओं के लिए वो एक आइकन है। दीदी जो बोलती है सच्चा मुंह से और सच्चा दिल का जो बात है वो दीदी बोलते हैं। अगर उसका बोलने का तरीका कड़क है तो इसका मतलब वो देश के लिए लड़ने के लिए वो भी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ममता का राजनीतिक करियर कई आंदोलनों से भरा है। सिंगूर में किसानों की जमीन के लिए वो सरकार और उद्योगपतियों से भिड़ गई, तो नंदीग्राम में भी जमीन की जंग में ममता ने ऐसा मोर्चा खोला कि बंगाल में सरकार के हाथ से जमीन खिसक गई। ममता सादगी और सरलता की भी मिसाल है। सीएम बनने के बाद भी वो काली घाट के अपने उसी घर में रहती हैं, जहां उन्होंने संघर्ष भरा जीवन बिताया। वो हमेशा सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आती हैं। आडंबर से कोसों दूर ममता कभी गहने नहीं पहनती। कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।